बनारस के एक पुराने मोहल्ले में रघु नाम का एक आदमी रहता था। उम्र करीब 40 साल। दिन भर अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा रहता और शिकायतें करता। मेरी किस्मत ही खराब है। अगर बारिश होती तो कहता अब कौन चाय पीने आएगा। अगर धूप निकलती तो कहता इतनी गर्मी में लोग ठंडी चीजें पीना पसंद करेंगे। अगर कोई ग्राहक आकर चाय की तारीफ कर देता तो जवाब होता अरे भाई चल ही रही है जैसे तैसे। रघु का पूरा जीवन इसी तरह गुजर रहा था। शिकायतें, निराशा और एक उम्मीद कि शायद कोई चमत्कार उसकी जिंदगी बदल दे। एक बुजुर्ग साधु उसकी दुकान पर आया। उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहरा ज्ञान। उसने चाय पी और कहा बेटा तेरी चाय तो बहुत अच्छी है, तुझे कभी खुशी नहीं होती? रघु ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा खुशी? अरे बाबा मेरी तो किस्मत ही खराब है। दिन भर मेहनत करता हूँ फिर भी कोई फायदा नहीं होता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा अगर मैं तुझे एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तेरी किस्मत बदल जाए तो क्या तुझे मंजूर है? रघु थोड़ा चौंका। उसने कई तांत्रिकों और बाबाओं को देखा था लेकिन यह साधु अलग था। कैसा तरीका? साधु बोले बस एक काम कर, आज से किसी भी चीज की शिकायत मत कर। बस 2 हफ्ते के लिए जो भी हो उसे स्वीकार कर और उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश कर। रघु हंसा। बस इतनी सी बात, इससे मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? साधु ने कहा परीक्षा लेकर देख ले। अगर 14 दिन में कुछ नहीं बदला तो मैं तुझे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। सोने की बात सुनकर रघु के कान खड़े हो गए। वह ठहरा गरीब आदमी, भला क्या नुकसान था कोशिश करने में। उसने हामी भर दी। सुबह सुबह बारिश होने लगी। रघु का पहला ख्याल था लो अब दुकान ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। उसने सोचा नहीं मैं शिकायत नहीं करूंगा। उसने चाय बनाई, कुछ पकौड़े तले और दुकान के पास खड़े कुछ रिक्शा वालों को आवाज लगाई भैया बारिश में गर्म चाय और पकौड़े खाओ, मजा आ जाएगा। रिक्शा वाले रुक गए। बारिश में भीगने के बाद उन्हें गर्म चाय की तलब थी। कुछ ही देर में दुकान पर भीड़ लग गई। पहली बार रघु को एहसास हुआ कि बारिश समस्या नहीं एक अवसर थी। दूसरे दिन दुकान पर एक ग्राहक आया और चाय पीकर बोला रघु भाई तुम्हारी चाय सच में बहुत बढ़िया होती है। रघु हमेशा की तरह बोलने ही वाला था अरे बस ठीक ठाक चल रही है, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। उसने मुस्कुराकर कहा धन्यवाद भाई साहब, मैं और अच्छी चाय बनाने की कोशिश करूंगा। पहली बार उसने अपनी मेहनत की तारीफ को स्वीकार किया और अजीब बात, ग्राहक ने अगले दिन अपने दोस्तों को भी भेजा। अब रघु की दुकान में एक अजीब बदलाव आने लगा था। पहले वह हर चीज में दिक्कतें देखता था, अब अवसर देखने लगा था। पहले ग्राहक उससे बचकर निकलते थे, अब उसके पास बैठकर गप्पे मारते थे। पहले दुकान बस काम चलाने के लिए थी, अब वह खुद अपनी चाय की तारीफ करने लगा था। 14वें दिन वही साधु फिर से दुकान पर आया। कैसा चल रहा है बेटा? साधु ने मुस्कुराकर पूछा। रघु की आंखों में चमक थी। बाबा मैं समझ गया, मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरा नजरिया गलत था। जैसे ही मैंने सोचना बदला मेरी दुनिया बदल गई। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा अब तुझे सोने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू असली खजाना खोज चुका है। सकारात्मक नजरिया। रघु की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में असली जादू किसी बाबा के ताबीज में नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों में होता है। हम अक्सर अपनी परेशानियों का दोष किस्मत, हालात या दूसरों को देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया बनाता है। अगर आप हर चीज में दिक्कतें देखेंगे तो जीवन कठिन लगेगा। अगर आप हर समस्या में अवसर देखेंगे तो सफलता आपके दरवाजे पर खुद आ जाएगी। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। अगर चश्मा गंदा हो तो दुनिया भी धुंधली लगती है, लेकिन जब चश्मा साफ हो तो सब कुछ खूबसूरत नजर आता है।